मतलब हिसाब जो भी समझाने वाले हैं मुर्दा को भी समझ में आएगा, तुम तो जिंदे है ना। चलो देखते हैं तो कैसे समझ में आता है। समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है ना जी। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल। तो कोई बात नहीं है। अब हमें एक वर्ष का जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये इस प्रकार से आगे तुम और भी जा सकता है। और इधर जो तैयार होगा ना, फॉर्मूले के तौर पर समझ लो, जो भी तैयार होने वाला उसको तुम अपने ढंग से तैयार कर सकता है। तो कोई बात नहीं है, इसको हम जरा सा अपने ढंग से तैयार भी करते हैं। एक वर्ष का निकालना होगा ननू, मात्र एक, ठीक है। 2 वर्ष का निकालना है तो 2 तो आएगा ही, साथ साथ अनुपात की जो 1 है ना, ये 1 यहाँ लगा दो। तैयार करने सिखा रहे हैं, हिसाब नहीं बन रहा है, बात इसको समझना खाली, ये ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इसको 100% समझ जाता है ना, गारंटी है कि CI निकालना 200% सीख जाएगा। पहले इसको सीख लो। 3 वर्ष का निकालना है तो 3 अनुपात हो गया। अब इस दोनों को जोड़ना है, 2 1 3 अनुपात 1। अब आगे कुछ है नहीं है, एक क्या हो जाएगा? ऊपर से ही नीचे बन रहा, पैदा हो रहा, ऊपर वाला से नीचे वाला जन्म ले रहा है ना। चलो 4 वर्ष का निकालना, तो ये 4 वर्ष पहला है तो 4 वर्ष तो रहेगा ही। अनुपात लगाओ, 3 3 6 अनुपात, फिर 3 1 4 अनुपात 1 रह जाएगा, है ना। 5 वर्ष का निकालना है, 5 अनुपात 6 4 10 अनुपात 6 4 10 तो 5 अनुपात 10 अनुपात 10 अनुपात, ये हो गया। अब 6 वर्ष का निकालना है ना, तो 6 तो रहेगा ये, अनुपात ये दोनों को जोड़ दो, 10 5 15 अनुपात 10 10 20 अनुपात 15। ये कितना वर्ष का निकला? 6 वर्ष का। ब्याज नहीं निकल गया ना, क्या हुआ? फर्मा तैयार हुआ जिस पर तुम आंसर प्राप्त करोगे, यानी कि 1 से 6 वर्ष तक का निकालने के लिए हुआ। अगर हमको 7 वर्ष का निकालना होगा तो कोई दिक्कत है, तुम इसको तैयार कर सकता है आगे, 8 वर्ष 9 वर्ष तैयार कर सकता है। बस इसी ढंग से चलते रहो, हिसाब बन जाए। अब देखो हिसाब इस पर बनता कैसे है, तो हम इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, बगल में हिसाब इधर उतार लेते हैं, ठीक है। चलो 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, चलो 3 वर्ष का नहीं निकाल के हम तुमको 4 वर्ष का निकाल देते हैं। 4 वर्ष का CI ज्ञात करें। बात समझ में आया? तो क्या सवाल है? 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का CI ज्ञात करें। समझ में आ रहा है? सवाल है CI ज्ञात करना। अब ये जो फर्मा तैयार है ना, अब इसका उपयोग कैसे होता है वो देखो। सबसे पहले ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, ये जो हिसाब लिखा हुआ है ना 10,000 का 10%, तो 10,000 भैया लिख लो, लिख लिया का 10% मतलब का मतलब गुना होता है, 10% मतलब 10 तो 100 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0000 हटा दो, 100 गुना 10 कर दो तो 1000 हो जाएगा। अब एक चीज का जरूरी काम, इसी को उठा के इधर लाना, ये मत भूलना। 10,000 का 10% निकाला, जितना निकला उसका पुनः 10% निकालो, कितना? 1,000 है ना, 1,000 का पुनः 10%, पुनः 0000 काट दो, 10 10 कितना हो जाएगा? 100 होगा। पुनः 100 का 10% निकालो,
100 का 10%, तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 10 होगा। फिर 10 का 10% निकालो, 10 गुना 10/100, तो कुछ नहीं होगा ना, बराबर 1 ही रहेगा। ठीक है, अब रुको, अब क्या कहता है? अगर कितना बार निकाले? 1 2 3 4। क्यों 4 बार किया रुक गए हम? क्योंकि बोला 4 वर्ष का ही ब्याज निकालना है, तो 4 बार इस तरह से काम करेंगे। अगर यहाँ पे 4 की जगह पे 5 लिख दे, 5 वर्ष का CI निकालें, तो 1% का फिर से 10% निकालेंगे। 1 का 10% नहीं निकलेगा? निकलेगा ना, दशमलव में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब क्या हिसाब बन गया? नहीं, हिसाब बना नहीं है। अब इस 4 वर्ष वाला फर्मा को वहां पे सेट कर दो। 4 वर्ष का क्या कह रहा है? 4:6:4, मतलब 4 6 4 1, यानी गुना 4 गुना 6 गुना 4 गुना 1, नहीं ना है? 4 6 4 1, 4 6 4 1 हो गया। अब गुना करके लिख दो इसको, 1000 गुना 4 मतलब 4600, नहीं हुआ? 40 और 1, इस सब को जोड़ दो, कितना हो जाता है? 4640 41, तो 4641 रुपया क्या निकल गया? सिर्फ और सिर्फ ब्याज, CI, यानी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट निकला, और कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? बिल्कुल।